हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि अगर हमें कोई अनग्रुप्ड डेटा दिया गया है तो वो अनग्रुप्ड डेटा का हम मीन, मीडियन और मोड कैसे ढूंढ सकते हैं। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आएगा कि अनग्रुप्ड डेटा का मतलब क्या होता है। तो अनग्रुप्ड डेटा यानी ऐसे डेटा जिसके साथ कोई फ्रीक्वेंसी ना दी गई हो, सिंपल डेटा दिए गए हो। जैसे कि यहाँ पे लिख के रखा है 5, 9, 6, 12, 10, 13। ये कैसे डेटा हो गए हमारे? सिंपल डेटा, इसके साथ कोई भी तरह की फ्रीक्वेंसी हमें दी नहीं गई है। यानी कि ऐसे डेटा जो सिंपल होते हैं, जिसके साथ कोई फ्रीक्वेंसी ना दी गई हो, उसे हम क्या बोल देंगे? उसे हम बोल देंगे अनग्रुप्ड डेटा। अब ऐसे डेटा का हम मीन, मीडियन, मोड कैसे फाइंड करते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं मीन की। मीन को हमेशा एक्स बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सिंबल होता है मीन का। मीन यानी क्या? मीन यानी जो भी हमें डेटा दिया गया है उसका एवरेज वैल्यू। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लिख के रखा है, ये हमें डेटा दिया गया है, ये कैसा है? सिंपल डेटा है, इसके साथ कोई भी फ्रीक्वेंसी दी नहीं गई है, यानी ये क्या हो गया? अनग्रुप्ड डेटा। उसका अगर हमें मीन फाइंड करना है यानी एक्स बार की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए हमें ये वाला इक्वेशन याद रखना पड़ेगा। ये इक्वेशन क्या है? समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय एन। यहाँ पे ये जो x जो है x, उसे हम बोलते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स 1 है, एलिमेंट 2, एलिमेंट 3, एलिमेंट 4, एलिमेंट 5, एलिमेंट 6। x को हम बोल देंगे एलिमेंट। और समेशन ऑफ एक्स आई यानी जितने भी एलिमेंट है उसका हमें क्या करना पड़ेगा? एडिशन करना पड़ेगा। यानी सारे एलिमेंट्स का अगर हम एडिशन करते हैं, ये सारे एलिमेंट का, तो उसे समेशन ऑफ एक्स आई बोल देंगे। डिवाइडेड बाय एन। एन यानी क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स है हमारे पास? 5 एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है, 10 एलिमेंट है, कितने हैं? बस तो ये वाला इक्वेशन लगा देंगे हम यहाँ पे। समेशन ऑफ एक्स वाई यानी इसका सबका हम क्या कर देंगे? एडिशन, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट। कितने हैं हमारे पास? गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे, इसका समेशन 21 आ जाएगा। डिवाइड बाय 6, तो हमारा मीन जो होगा यानी कि एवरेज वैल्यू जो होगी इसकी, वो कितनी आ जाएगी? 3.5 आ जाएगी। अब हम देख लेते हैं कि ऐसे जो अनग्रुप्ड डेटा होते हैं उनका हम मीडियन कैसे ढूंढ सकते हैं। मीडियन को हमेशा कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। मीडियन यानी क्या? जो भी डेटा हमें देके रखा है उसकी मिडल टर्म को हम क्या बोल देंगे? मीडियन बोल देंगे। जो डेटा है उसकी मिडल टर्म को हम मीडियन बोल देंगे। और अगर हमें दिए गए डेटा की मिडल टर्म यानी कि मीडियन फाइंड करना है तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप हमारा ये है क्या? कि अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। जो भी डेटा देके रखा है उसे एक क्रम में हम रखेंगे। उसे हम बढ़ते क्रम में रख सकते हैं या फिर घटते क्रम में भी रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लेके रखा है 9 5 7 4 3। अब यहाँ पे ये जो अनग्रुप्ड डेटा दिया गया है जिसके पास कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, वो कोई ऑर्डर में नहीं है। कैसे? पहले 9 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 4 है, फिर 3 है। तो सबसे पहला स्टेप कौन सा होगा? कि इसे हम अरेंज करेंगे एक ऑर्डर में। तो यहाँ पे हम ऑर्डर में अरेंज कर देंगे 3 4 5 7 9। ठीक है, तो यहाँ पे घटते क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने इसे अरेंज कर दिया। अब सेकंड स्टेप में हमें क्या याद रखना है? कि फाइंड द मिडल टर्म। अब हम मिडल टर्म फाइंड करेंगे। पहले तो इसे एक ऑर्डर में रख देंगे, बाद में इसका मिडल फाइंड करेंगे। अब मिडल फाइंड कैसे करेंगे? तो उसके दो केसेस है। तो पहले तो पहला केस डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हमने डेटा को अरेंज कर दिया है, अब हमें उसका मिडल टर्म फाइंड करना है। तो फर्स्ट केस क्या है? कि अगर जो एलिमेंट्स है डेटा के अंदर, जो एलिमेंट्स है वो अगर ऑड हो। ऑड यानी क्या? 3 5 6 7 9 11 जैसे ऑड नंबर अगर हमें मिल जाए एलिमेंट के, तो जो मीडियन होगा यानी कि जो मिडल टर्म होगा वो होगा n+1 डिवाइडेड बाय 2 टर्म। यानी ये वाला इक्वेशन हमें यूज करना है। कब ये वाला इक्वेशन यूज करना है? जब जो हमारा डेटा होगा, उसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो अगर ऑड निकले तब जाके इससे हम उसका मीडियन यानी मिडल टर्म फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लिख के रखा है 3 4 5 7 9, यही एग्जांपल लिख लिया, ये ऑर्डर में है। फर्स्ट स्टेप तो क्लियर है। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कितने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स? 1 2 3 4 5। 5 यानी कैसा हो गया? ऑड नंबर। तो यहाँ लिखा है
टोटल एलिमेंट 5 यानी कि ऑड नंबर है, और अगर ऑड नंबर आता है तो हमें ये वाला इक्वेशन यूज करना पड़ेगा मिडल टर्म और या फिर मीडियन ढूंढने के लिए। तो ये वाला इक्वेशन यूज कर लिया कि जो मीडियन होगा वो कौन सा टर्म होगा, मिडल टर्म होगा वो कौन सा एलिमेंट होगा, तो n+1/2 टर्म। n कितना है हमारा इसमें 5, तो 5+1/2 टर्म 6/2 यानी थर्ड टर्म जो होगा इसके अंदर का थर्ड टर्म कौन सा है 5, ये हो गया हमारा मीडियन यानी मिडल टर्म। देख भी सकते हैं दो ये साइड है दो ये साइड है, तो यही होगा हमारा मिडल टर्म, और मिडल टर्म को ही हम क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट केस जो होगा वो कौन सा होगा वो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट केस होगा कि अगर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो अगर इवन निकले 2, 4, 6, 8, 10 जैसे, तब जो मीडियन यानी कि जो मिडल टर्म होगा वो हम कैसे ढूंढ सकते हैं, तो वो जो मिडल टर्म होगा वो n/2th टर्म और n/2 + 1th टर्म के बीच में होगा। ठीक है, बीच में कुछ टर्म कैसे हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, अगर इवन होंगे तब दो टर्म के बीच में, ये वाले दो टर्म के बीच में हमारा मिडल टर्म यानी मीडियन होगा। एग्जांपल से और अच्छे समझ में आएगा, यहाँ पे एग्जांपल लिखा है 1, 7, 11, 15, 19, 20। ठीक है, यहाँ पे टोटल एलिमेंट सबसे पहले तो फाइंड करने हैं, ये क्या ऑर्डर में अरेंज है, हाँ ये ऑर्डर में अरेंज है। यहाँ पे टर्म नंबर ऑफ टर्म है 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए, टोटल टर्म कितने हो गए 6 यानी इवन हो गया। अगर इवन है तो जो इसका मीडियन होगा, जो इसका मीडियन यानी मिडल टर्म होगा वो ये दोनों के बीच में आएगा। तो ये टर्म ढूंढनी पड़ेगी और ये टर्म ढूंढनी पड़ेगी। ये हो गई हमारी फर्स्ट टर्म, ये हो गई सेकंड टर्म, ये हो गई थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म। ठीक है, तो उसके लिए ये वाला इक्वेशन यूज कर लेंगे मीडियन ढूंढने के लिए। किसके बीच में होगा मीडियम, n/2th टर्म और n/2 + 1 टर्म के बीच में होगा। n कितना है हमारा, अभी देखा हमने 6 है, तो यहाँ पे 6/2 टर्म 6/2 + 1 टर्म, ये हो जाएगा थर्ड टर्म, और 3 + 1 फोर्थ टर्म, यानी जो मीडियन होगा हमारा वो थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म के बीच में होगा। यहाँ पे थर्ड टर्म कौन सा है हमारा 11 है, और फोर्थ टर्म कौन सा है 15 है, यानी 11 और 15 के बीच में होगा हमारा मीडियम। और देख भी सकते हैं यहाँ पे दो टर्म है और बीच में ये कुछ पड़ रहा है हमें, तो ये दोनों के बीच में होगा, यानी कि ये दोनों का एवरेज लेना पड़ेगा हमें। एवरेज कैसे ले लेंगे, 11 + 15 / 2, तब जाके यहाँ पे हमें मिडल टर्म मीडियन मिलेगा। तो यहाँ पे 11 + 15 / 2 किया तो 26/2, तो ये हमारा मीडियन कितना हो गया 13, यानी यहाँ पे कितना आंसर आ गया 13, तो 13 क्या हो गया इसका मीडियन। तो इतनी बात हमें याद रखनी है, पहले तो अरेंज करो ऑर्डर में, बाद में अगर नंबर ऑफ टर्म हमारी कैसे निकलती है, ऑड निकलती है, तो n+1 / 2 टर्म कर लो। और अगर हमारी जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इवन निकलते हैं तो वो ये दो के बीच में आएगा। ये दो के बीच में जो टर्म आएगी, जैसे कि इधर आई थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, तो थर्ड टर्म ये रही, फोर्थ टर्म ये रही, दोनों का क्या कर लो एवरेज कर लो, जिससे करके हमें मीडियन यानी कि मिडल टर्म मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि अगर हमें मोड ढूंढना है अनग्रुप डेटा का तो कैसे ढूंढेंगे। तो मोड को हमेशा z से रिप्रेजेंट करते हैं। मोड यानी क्या, जो सबसे ज्यादा अकरिंग टर्म हो, सबसे ज्यादा बार जो एलिमेंट्स आते हो, टर्म आती हो, उसे हम क्या बोल देंगे, मोड बोल देंगे। जैसे कि यहाँ पे न्यूमेरिकल लिख के रखा है 1, 2, 7, 6, 5, 6, 11, ठीक है, और पूछा क्या है, फाइंड दी मोड। तो अभी अभी हमने देखा मोड यानी क्या, मोड यानी मोस्ट अकरिंग टर्म, ज्यादा बार जो टर्म आती है उसे मोड बोल देंगे। यहाँ पे 1 एक ही बार है, 2 भी एक बार है, 7 भी एक बार है, 6 जो है वो 2 बार आ रहा है, 5 एक बार आ रहा है, 11 एक बार आ रहा है, यानी मोस्ट अकरिंग टर्म कौन सी हो गई हमारी 6। तो यहाँ पे लिखा है 6 इज द मोस्ट अकरिंग टर्म, तो हमारा जो मोड हो गया वो किसके बराबर हो गया, z, 6 के बराबर हो गया। तो आई होप दिए गए अनग्रुप डेटा का हम कैसे मीन, मीडियन और मोड फाइंड कर सकते हैं आपको बात समझ में आ गई होगी। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एक ग्रुप्ड डेटा लेंगे, ये अनग्रुप का था, ग्रुप्ड डेटा लेंगे और वो ग्रुप डेटा का मीन, मीडियन, मोड कैसे फाइंड करना है वो हम सीखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।